सुप्रीम कोर्ट में जुल्फिकार अली भुट्टो की फांसी के खिलाफ सदारती रेफरेंस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 9 रुकनी बेंच ने रेफरेंस की समाअत की। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क दिए कि रेफरेंस की कई बार समाअत हो चुकी, लेकिन बदकिस्मती से हतमी शक्ल नहीं दी गई। सुप्रीम कोर्ट सदारती रेफरेंस पर मजीद ताखीर नहीं करेगा। आइंदा रेफरेंस की समाअत रोजाना की बुनियाद पर होगी। सुप्रीम कोर्ट ने 9 कानूनदानों को अदालत की मुआवनत की हिदायत कर दी। वज़ीर-ए-आज़म जुल्फिकार अली भुट्टो की फांसी से मुतल्लिक सदारती रेफरेंस की समाअत सुप्रीम कोर्ट में हुई। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच की तरफ से की गई समाअत सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर भी बराह रास्त नशर की गई। पीपल्स पार्टी के वकील फारूक एच नाइक और अटार्नी जनरल मंसूर उस्मान अदालत में पेश हुए। अटार्नी जनरल मंसूर उस्मान ने अदालत को बताया कि रेफरेंस 15 सफ़हात पर मुश्तमिल है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने कहा कि सदारती रेफरेंस में सदर साहब हमसे क्या चाहते हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि रेफरेंस में क्या सवालात उठाए गए हैं। फारूक एच नाइक ने कहा कि नसीम हसन शाह इंटरव्यू में तस्लीम कर चुके हैं कि इन पर दबाव था, मार्शल लॉ वालों की बात माननी पड़ती है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि नसीम हसन शाह ने ये बताया कि किसने इन पर दबाव डाला था, जिस पर फारूक एच नाइक ने बताया कि इस वक्त मार्शल लॉ था तो मार्शल लॉ की बात की गई है। अदालत ने अपने हुक्मनामे में कहा कि सुप्रीम कोर्ट सदारती रेफरेंस पर मजीद ताखीर नहीं करेगी। आइंदा रेफरेंस की समाअत रोजाना की बुनियाद पर होगी। यहाँ किसी का दिफा नहीं हो रहा, ये एक सदारती रेफरेंस है। सुप्रीम कोर्ट बार भी अपना वकील मुकर्रर करना चाहे तो कर सकती है। अदालती मुआवनीन फौजदारी और आईनी मामलात पर राय दें। सुप्रीम कोर्ट ने ख्वाजा हारिस, जस्टिस रिटायर्ड मंजूर मलिक, सलमान सफदर, रजा रुबानी, मखदूम अली खान, अली अकबर कुर्द, खालिद जावेद, जाहिद इब्राहिम और यासिर कुरैशी को अदालत मुआवन मुकर्रर करते हुए नोटिस जारी कर दिए। अदालती मुआवन तहरीरी या जुबानी तौर पर मुआवनत कर सकते हैं। मामले के काबिल समाअत होने पर फौजदारी और आईनी माहिरीन की राय क्या होगी, किस नोयत की राय दी जा सकती है, ये भी अहम मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने जुल्फिकार अली भुट्टो रेफरेंस की समाअत जनवरी के दूसरे हफ्ते तक मुलतवी कर दी। 13 साल कबल उस वक्त के सदर आसिफ अली जरदारी ने जुल्फिकार अली भुट्टो के हवाले से रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में दायर किया था। समाअत के मौके पर साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी भी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने जुल्फिकार अली भुट्टो रेफरेंस पर सवालात उठा दिए। समाअत के दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट भुट्टो केस पे फैसला सुना चुकी है और नजरसानी भी खारिज हो चुकी। एक खत्म हुए केस को दोबारा कैसे देख सकते हैं? फैसला बुरा था तो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला हतमी है, बदला नहीं जा सकता। ये आईनी सवालात हैं जिनका जवाब जरूरी है। जस्टिस मंसूर ने फारूक नाइक से मकालमा किया कि आप अदालत को कोई कानून हवाला तो दें। सदारती रेफरेंस के जरिए सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की नजरसानी नहीं हो सकती। अब हम भुट्टो केस के फैसले को छू भी नहीं सकते। अदालत को बताएं कि जो मामला हतमी होकर खत्म हो चुका उसे दोबारा कैसे खोले। इस बार फारूक नाइक ने कहा कि भुट्टो केस अवामी अहमियत का हामिल केस था। जस्टिस मंसूर ने कहा अवामी अहमियत का हामिल सवाल सदर ने देखना था। अदालत कानूनी सवाल देखेगी। जो भी केस हो, अदालत कानूनी सवालात के बगैर फैसला कैसे कर सकती है? अदलिया को मौका मिला है कि वो तारीख को दुरुस्त करे, जुल्फिकार भुट्टो और जियालो को इंसाफ फराहम करे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का गुजरावाला में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा कायद अवाम के कत्ल में वकला और सियासतदान शामिल थे। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मिलेगा। इस पाकिस्तान के अवाम ने वो फैसला कर लिया है। अब इंतजार है उस अदालत का, इंतजार है उस अदालत का कि वो भी ये फैसला सुना दे कि हमसे ये जुर्म हुआ। वो लोग जो इसमें मुलव्विस थे उनके बारे में अब वो फैसला सुनाए, अपना रिकॉर्ड का दुरुस्त करे कि तारीख दुरुस्त किया जाए। तारीख अगर दुरुस्त होगा, अगर इस अदालत कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो हमारा आइन का बानी को इंसाफ आखिरकार दिलवाएंगे, तो फिर शायद इस मुल्क के अवाम माने कि आम पाकिस्तानी भी इस अदालत से इंसाफ ले सकते हैं। हम 3 नस्लों से ये जिद्दोजहद लड़ते आ रहे हैं, मगर वो वक्त दूर नहीं कि इंशाअल्लाह ताला आपको इंसाफ मिलेगा, जियालो को इंसाफ मिलेगा, गरी खुदा बख्श को आखिरकार इंशाअल्लाह ताला आपकी मेहनत की वजह से, आपकी जिद्दोजहद की वजह से, सदर जरदारी की रेफरेंस की वजह से, जस्टिस फाइज ईसा का बहादुरी की वजह से आखिरकार आपको इंसाफ मिलने वाला है।
अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।